तो एक कैथल में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी संगठन के लिए बैठक की। अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे हरियाणा में पार्टी संगठन की बैठक कर रहे हैं। कैथल में बैठक के दौरान अजय सिंह चौटाला ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसी के साथ इनेलो और बसपा के गठबंधन पर भी तंज कसा। मुझे तो लगता ही नहीं कमान किसी के हाथ में है क्या। आज तो पूरी तौर पे अपराधी बेलगाम है। प्रदेश में रोजाना 5 से 6 मर्डर की एवरेज आ रही है। सरेआम गोलियों से कहीं दूधिया भून दिया जाता है, कहीं रविंदर सैनी को मार दिया जाता है। सोनीपत में रोजाना 2 मर्डर की एवरेज है। ये हालात पूरे प्रदेश के हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 बरस के बाद कहते हैं मैंने 24 घंटे के लिए दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब 4.5 साल दरवाजे बंद थे। मोर्चे तो मैंने आपको उस प्रदेश की स्टेज पे खड़े होकर के बताए तो थे, बहुत बने इस प्रदेश में, बहुत राजनीतिक दल बने हैं। किसी का अस्तित्व है क्या? ये मोर्चा तो पहले भी 3 बार बन चुका। पहले क्या गुल खिले थे बताओ आप? इस मोर्चे ने क्या प्रदेश में किया था? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बलिंदर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलिंदर, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी संगठन के लिए बैठक की है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए माधुरी, यदि बात की जाए जो हरियाणा प्रदेश में जो जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला व पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पूरे हरियाणा भर में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और पार्टी मजबूती के लिए जो आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पार्टी में जो कमियां रह गई हैं लोकसभा चुनाव में उनको दूर करने के लिए लगातार पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी के दौरान वो कैथल पहुंचे थे जहां पर उन्होंने हुड्डा पर जुबानी हमला बोला। हुड्डा के उस बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब हुड्डा लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 60 सीटें कांग्रेस अपनी झोली में लेकर सरकार बनाएगी, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि 60 सीटें कैसे आ जाएंगी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाप का राज है? इस प्रकार की जो जुबानी जंग है हुड्डा और अजय के बीच में, रार और तकरार जो छिड़ी हुई काफी लंबे समय से नजर आ रही है। वहीं हरियाणा प्रदेश में बिगड़े आपराधिक जो कानूनी व्यवस्था के ऊपर लगातार बोला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, और आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में लगातार 5 से 6 मर्डर की एवरेज आ रही है, सरेआम गोलीबारी हो रही है, तो ऐसे में कैसे कह दे कि कानूनी जो सुरक्षा चक्कर है वही मजबूत है। और बता दें कि अजय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति हालात पर जो अभी हाल ही में इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उस पर भी तंज कसते नजर आए। कहा कि इस प्रकार के तीसरे मोर्चे प्रदेश की राजनीति में पहले भी बने हैं, उन्होंने क्या गुल खिला दिए थे जो इससे उम्मीद लगाई जा सकती है। तो लगातार माधुरी, अजय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाए क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी भी पार्टियों में जुटी हुई है। ऐसे में जेजेपी की क्या तैयारियां चल रही हैं और इनेलो और बसपा का क्योंकि गठबंधन है और जेजेपी उस पर तंज कसती हुई भी नजर आई है, तो इनेलो और बसपा की क्या तैयारियां हैं ये भी बताइएगा। देखिए आपने सही सवाल किया क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, इनेलो एक जाट बहुमल वोट की पार्टी रही है, वहीं एक दलित वोट की जो पार्टी बसपा को जोड़ा जाता है, तो दोनों की गठबंधन की जो राजनीति है वो हरियाणा प्रदेश में काफी निर्णायक रहेगी आगामी विधानसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने मोदी फैक्टर को बुलाने की कोशिश की, 400 पार का जो नारा था उसको सफल साबित करने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन निर्णायक होती है, वो असरदार नहीं हुआ, बेअसर नजर आया और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो तय लक्ष्य से पीछे रह गई। उसके साथ जजपा अब जो पूरा का पूरा ठिकरा है वो बीजेपी पर फोड़ती नजर आ रही है कि बीजेपी के कारण उनको जन समर्थन हासिल नहीं हुआ और बीजेपी की नाराजगी जजपा पर भारी पड़ी। लेकिन आगामी जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो जजपा अपने चुनावी
मोड में नजर आ रही है। इसको लेकर वो प्रदेश भर में मीटिंग कर रही है, कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है, ताकि लोकसभा में जो मुद्दे थे वो राष्ट्रीय स्तर के थे माधुरी, लेकिन जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो अलग रहेंगे। और प्रदेश में जिस प्रकार से नजदीक में विधानसभा चुनाव है, तो तीसरा मोर्चा का बनना, बीजेपी का लगातार मुख्यमंत्री का जनसंवाद करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, कर्मचारी संगठनों से मिलना, खाप पंचायतों से बातचीत करना, तो काफी निर्णायक रहने वाला है। जी माधुरी। बिल्कुल बलिंदर, और ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में जेजेपी की किस तरीके की रणनीति देखने को मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।